हेलो स्टूडेंट्स, कल चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभवांतर का थ्योरी का पोर्शन आपका पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम इससे आगे चलते हैं। आपको न्यूमेरिकल पर लेकर जो आंकिक प्रश्न होते हैं उसमें अक्सर स्टूडेंट बहुत घबराते हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो थ्योरी आपने पढ़ी उस थ्योरी को अगर आप ध्यान से पढ़ें और उसमें जो विशेष बातें आपको लिखवाई जाती हैं उस पर आप ध्यान दें तो उन विशेष बातों में आपके लिए बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों का समाधान छुपा हुआ मिल जाएगा। इसलिए थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए और बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर उसमें से ढूंढिए। अब न्यूमेरिकल करने की जो समस्या है वो आपको पता ही है, आपको पहले भी बताया जा चुका है, बार बार इसी बारे में फोकस किया जा रहा है कि न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें न्यूमेरिकल में क्या भौतिक राशि दी गई हैं और हमें क्या निकालना है। उसके उपरांत उससे संबंधित सूत्र कौन सा लगाना है, सूत्र में मान रखने हैं और आपको न्यूमेरिकल हल करने हैं। बहुत कम न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक से अधिक सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपको सूत्र अगर याद हो तो आप बहुत आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, उन्हें हल करना है, समझना है ध्यान से। बहुत आसान काम है और आपके बिल्कुल सॉलिड नंबर प्राप्त हो सकते हैं न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले में सारे सूत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सूत्र है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार V क्या होता है? अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो वही हमने सूत्र लिया है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ मार्क कर दिया है। W क्या है? कृत कार्य और Q0 क्या है? परीक्षण आवेश। दूसरा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है? आप सभी को पता है, V बराबर 1/4πε0 के Q/R जूल प्रति कूलम, या इसका एक मात्रक आपको पता है वोल्ट। Q क्या है? वह बिंदु आवेश जिसके कारण आप वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, और R क्या है? बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तीसरा, दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? आप सभी को पता है, दोनों बिंदुओं के बीच विभव का अंतर V2 माइनस V1। अंतिम बिंदु पर विभव और माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव, वही सूत्र W/Q0। W क्या है? आपको ऊपर लिखा जा चुका है, कृत कार्य, और Q0 क्या है? Q0 है आपका परीक्षण आवेश। बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अगला सूत्र है हमारा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड सो ऑन। ठीक, ये क्या करना है हमें? अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विभव निकालने हैं और विभव निकालने के बाद हमें उनका बीजगणित योग करना है। बिल्कुल साधारण सा सूत्र है। नेक्स्ट फॉर्मूला, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है? नंबर 1, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में आपको पता है V बराबर 1/4πε0 के P/R²। यहाँ P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, और R क्या है? आपको पता ही है, ऊपर भी लिखा है, बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। निरक्षीय स्थिति में आपको पता है बिल्कुल साधारण सा शून्य होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है विभव प्रवणता, डेल्टा V/डेल्टा R। बिंदुओं के बीच विभव का अंतर दूरी के सापेक्ष, ये उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जिनके बीच हमें विभव प्रवणता ज्ञात करनी है, डेल्टा V/डेल्टा R। नेक्स्ट, विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता E बराबर होती है माइनस डेल्टा V/डेल्टा R। डेल्टा V अभी आपको ऊपर भी बताया था, अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव बटे डेल्टा R, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, वो हमने यहाँ मान लिया D। तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया V1 माइनस V2/D, और V1 माइनस V2 क्या है? दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, जिसे हम V भी कह सकते हैं। तो एक सीधा सा फॉर्मूला निकल के आ गया, E बराबर V/D वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट, V विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर Q आवेश वाले कण की गतिज ऊर्जा K बराबर आपको बताया था कितनी होती है? QV।
जहाँ Q क्या है अभी आपके सामने लिखा है, बिंदु आवेश, और V क्या है उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। अगर ये फॉर्मूला हम स्पेशल इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख सकते हैं K बराबर EV। E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और V उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। और आपको पता है E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE cos θ1 - cos θ2, ये इसका व्यापक सूत्र है। लेकिन हमने आपको बताया था कोई भी वैद्युत द्विध्रुव स्वयं क्षेत्र में अगर रखा हुआ है तो वह स्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। उस स्थायी संतुलन की स्थिति से ही हमें उसे घुमाकर किसी अन्य स्थिति में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था 1 - cos θ, क्योंकि यहाँ θ1 का मान हम कितना रख देंगे 0 डिग्री, और cos 0 का मान होता है 1, इसलिए फॉर्मूला बन गया हमारा 1 - cos θ। नेक्स्ट फॉर्मूला, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, या फॉर्मूला बना हमारा -PE cos θ। वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण के संतुलन की अवस्था, यह आपको बताया था कण का भार उस पर लगाए गए वैद्युत बल के बराबर और सदैव विपरीत दिशा में होना चाहिए। आपको समझाया था कि अगर भार सदैव नीचे की ओर कार्य करेगा तो इस स्थिति में वैद्युत बल हमेशा हमें ऊपर की ओर ही लगाना पड़ेगा। उसके लिए चाहे हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर रखनी पड़े या ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये निर्भर करेगा कि हमें कौन सा आवेशित कण दिया गया है, धनावेशित या ऋणावेशित। नेक्स्ट फॉर्मूला, दो आवेशों से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी है? U बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 R U। इसी प्रकार अंतिम फॉर्मूला, दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर U12, मतलब पहले और दूसरे आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दूसरे और तीसरे आवेशों से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तीसरे और चौथे आवेशों से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार हम आगे भी चल सकते हैं। ठीक, इसमें आप कोई जो निश्चित क्वांटिटी है उनका मान भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे 1/4πε0, इसका मान आपको पता है निश्चित है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अगर आपको ε0 का मान रखना हो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और वायु या निर्वात में K बराबर 1, इलेक्ट्रॉन का आवेश मैं आपको ऊपर ही लिख चुका हूं, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन आदि के द्रव्यमान की अगर आपको जरूरत पड़े तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M बराबर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम या 9.0 × 10⁻31 किलोग्राम। तो ये हो गए आपके सारे सूत्र। अब हम आगे चलेंगे, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सरल न्यूमेरिकल करेंगे, फिर थोड़ा भारी की ओर चलेंगे। तो देखते हैं, आइए न्यूमेरिकल। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल पर चलते हैं। फॉर्मूले आपको लिखवाई दिए हैं सारे। देखिए पहला न्यूमेरिकल, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच 50 वोल्ट का विभवांतर है। दो कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए आवश्यक कार्य की गणना कीजिए। 2007 में आया हुआ न्यूमेरिकल है, बहुत साधारण सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, जो जो भौतिक राशि हमें दे रखी है। जैसे ये क्या दे रखा है हमें, दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी कितनी, R बराबर 0.5 मीटर। फिर हम आगे चलते हैं, इन बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभवांतर कितना दे रखा है हमें, विभवांतर डेल्टा V बराबर कितना दे रखा है 50 वोल्ट। ठीक, दो कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, जिस आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं उसी को हम कौन सा आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं।
जो आवेश स्थिर होता है उसको बिंदु आवेश कहते हैं। तो ये हमारा हो गया परीक्षण आवेश Q नॉट बराबर 2 कूलाम। हमें क्या निकालना है, आवश्यक कार्य निकालना है, यानी W बराबर क्या। ठीक है, सब चीज हमने नोट कर ली है, R डेल्टा V Q नॉट, और हमें निकालना W। तो हम एक ऐसा सूत्र लगाते हैं जो इन सब राशियों को एक जगह इकट्ठा करता हो, अर्थात इन सभी से संबंधित हो। देखिए हम जानते हैं विभवांतर डेल्टा V बराबर किसका होता है, W बटे Q नॉट। तो हमें कार्य निकालना है यहाँ से, तो W बराबर हो गया डेल्टा V इंटू Q नॉट। देखिए यहाँ पर इस सूत्र में R का कोई प्रयोग नहीं है। तो कभी कभी कुछ भौतिक राशियां सवाल में ऐसे भी दे देता है जिनका कोई हमारे पास यूज नहीं होता, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। तो W बराबर आ गया डेल्टा V इंटू Q नॉट, तो सीधे सीधे डेल्टा V आ गया 50 और Q नॉट आ गया आपका 2। 50 वोल्ट गुणा 2 गुलाम यानी कि 100 जूल। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 गुलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 5 गुलाम आवेश वाले, तो यहां पर आवेश आपका कितना है, 5 गुलाम आवेश। इसे आप एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जा रहे हैं। तो जब हम इसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं तो यह आवेश हो गया हमारा परीक्षण आवेश, यानी परीक्षण आवेश Q0 हो गया हमारा 5 गुलाम। हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। व्यय की गई ऊर्जा या किया गया कार्य एक ही बात होती है, तो कार्य हमारा W हो गया 25 जूल। पहले बिंदु का विभव यानी V1 बराबर हो गया 10 वोल्ट। तो हमें दूसरे बिंदु का विभव निकालना है, तो दूसरे बिंदु का विभव V2 बराबर हमें क्या निकालना है कि V2 क्या होगा। तो देखिए वही फॉर्मूला हमारा विभवांतर वाला, डेल्टा V बराबर W बटे Q नॉट। और डेल्टा V बराबर किसके होगा, विभवांतर होता है अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव। तो अंतिम बिंदु का विभव V2 माइनस V1। अब सबके मान रख देंगे। W आपको कितना दिया है, 25 जूल। Q नॉट दिया आपको 5 गुलाम। V2 हमें निकालना है और V1 हमें दिया है माइनस 10 वोल्ट। तो 5 से 25 घट गया आपका 5 बार, ये माइनस 10 इधर आ गया प्लस 10, तो 10 और 5 15 वोल्ट। इनको साधारण सा सवाल। अब आगे चलते हैं। 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु ए व बी के विभव क्रमशः प्लस 10 वोल्ट तथा माइनस 10 वोल्ट है। एक कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करो। तो देखिए 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 मीटर। दो बिंदु ए व बी के विभव क्रमशः, यानी बिंदु ए का विभव VA हो गया आपका 10 वोल्ट और दूसरे बिंदु विभव बी का विभव हो गया VB बराबर माइनस 10 वोल्ट। एक कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में, तो ये आवेश हम ले जा रहे हैं इसलिए हो गया परीक्षण आवेश Q नॉट बराबर 1 कूलाम। हमें निकालना किया गया कार्य, तो किया गया कार्य निकालेंगे WAB। तो इससे पहले वाले सूत्र को हमने जो प्रयोग किया था उससे पहले वाले भी वही सूत्र प्रयोग किया था, तो उसी सूत्र की सहायता से हम चलते हैं। डेल्टा V बराबर W बटे Q नॉट। हम बिंदु ए से बी तक जा रहे हैं, तो अंतिम बिंदु हो गया हमारा B, तो विभवांतर हो गया VB माइनस VA बराबर W की जगह रख दिया हमने WAB बटे Q नॉट, मान रख दिए। VB है आपका माइनस 10 माइनस VA है आपका प्लस 10 बराबर WAB बटे Q नॉट है आपका 1 कूलाम। तो माइनस 10 माइनस और प्लस माइनस 10, तो WAB कितना हो गया आपका माइनस 20 गुणा A माइनस 20 जूल। अब आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव ज्ञात करो। 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो क्या दे रखा है आपको, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला, तो गोले की त्रिज्या R बराबर कितनी हो गई आपकी 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। इसको दिया गया आवेश कितना है आपका, दिया गया आवेश है 1 कूलाम। तो हमें गोले के पृष्ठ पर विभव निकालना है। हालांकि पहले गोले के पृष्ठ पर विभव निकालने का सूत्र आपके सिलेबस में था, अब नहीं है, तो इसलिए हमने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी बहुत शॉर्टकट में आपको समझा देता हूं। अगर हम गोले को कोई भी आवेश देंगे, मान लीजिए आपके पास एक चालक गोला है, अगर आप इसको कोई भी आवेश देंगे तो इसके चालक होने के कारण वह आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा।
लेकिन अगर हम इस गोले पर वैद्युत बल रेखाएं खींचें तो ये सारी बल रेखाएं हमें गोले के केंद्र से आती दिखाई देंगी, क्योंकि ये गोला क्या हो जाएगा, एक समविभव पृष्ठ हो जाएगा। और आपने पढ़ा है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई बल रेखाएं पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो इसलिए सारी की सारी बल रेखाएं गोले के केंद्र से आती प्रतीत होंगी। तो इसलिए ये सारा आवेश भले से इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, लेकिन ये व्यवहार ऐसे ही करेगा जैसे सारा आवेश इसके केंद्र पर रखा हो। अर्थात गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर फैलने के बाद भी एक बिंदु आवेश की भांति कार्य करता है। अतः सीधी सी बात है, गोले के पृष्ठ पर जो विभव होगा वो उतना ही होगा जितना एक बिंदु आवेश के कारण होता है। और आप सभी को पता है बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, 1/4πε0 Q/R। 1/4πε0 का मान रख दिया 9 × 10⁻9, Q का मान 1 और R का मान कितना है 1 × 10⁻2 मीटर। -2 ऊपर चले गए +2, तो ये हो गया 9 × 10⁻11 वोल्ट। अगला सवाल, 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश, मान लिया एक आवेश को हमने Q1 40 माइक्रोकूलाम यानी कि 40 × 10⁻6 कूलाम, Q2 ये भी 40 माइक्रोकूलाम यानी कि 40 × 10⁻6 कूलाम। इनके बीच की दूरी परस्पर कितनी है, R बराबर 0.4 मीटर। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव, तो इनका मध्य बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है, जबकि माध्यम का परावैद्युतांक आपको दे रखा है 2। तो मध्य बिंदु पर आप वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, तो मध्य बिंदु की दूरी कितनी हो गई Q1 आवेश से, जाहिर सी बात है 0.4 की आधी 0.2 मीटर, और Q2 आवेश से भी 0.2 मीटर। तो अब ये सीधा सीधा सवाल ये बन गया है कि आपको दो आवेशों के निकाय के कारण उनसे 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे और उसका बीजगणितीय योग कर देंगे, तो V आ जाएगा V1 + V2। तो V1 कितना हो गया आपका 1/4πε0 के Q1/R1, और V2 हो गया है 1/4πε0 के Q2/R2। तो Q1 और Q2 परस्पर बराबर हैं, R1 और R2 परस्पर बराबर हैं। इसका मतलब ये दोनों विभव V1 और V2 भी बराबर हो जाएंगे। तो हम कुल विभव V को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/4πε0 के Q1/R1, या Q1 की जगह और R1 की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं Q2/R2। तो मान रख देंगे 2, 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 बटे K का मान 2, Q1 का मान 40 × 10⁻6 और R1 का मान 0.2 मीटर। दशमलव हटा दिया, ऊपर आ गया 10, 2 से 2 कट गया, 2 से 40 बार 40 काट दिया हमने 20 बार, तो गुणा करते हैं 9 दूनी 18। देखिए 10⁻9 एक ही हो गई, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 में से -6 गए, घात बची आपकी 5। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं और न्यूमेरिकलों की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का एक दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। आपको हमने चित्र की सहायता से समझाया। देखिए एक आवेश है 9 माइक्रोकूलाम का, इससे 5 मीटर की दूरी पर यह दूसरा आवेश रखा है -2 माइक्रोकूलाम का। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। सन 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए जब इन दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो अगर मैं इनका मध्य बिंदु लूं तो ये इस आवेश से भी 2.5 मीटर की दूरी पर होगा, इस आवेश से भी 2.5 मीटर की दूरी पर होगा। तो जाहिर सी बात है 3 मीटर दूरी पर जो बिंदु है वो इनके मध्य में कहीं नहीं आएगा, थोड़ा सा हट कर आएगा। तो देखिए यहां से ये 3 मीटर की दूरी पर बिंदु O और इससे भी 3 मीटर की दूरी पर बिंदु O। अब चूंकि ये दोनों आवेश वायु में रखे हैं, तो वायु के लिए परावैद्युतांक कितना होता है 1। तो बिल्कुल साधारण सा सवाल हो गया, हमें दोनों आवेशों के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव निकालना है। तो बिंदु O पर वैद्युत विभव V बराबर कितना हो जाएगा, V1 + V2।
V1 कितना 1/4πε0 Q1/R1 और V2 कितना 1/4πε0 Q2/R2। 1/4πε0 हमने कॉमन ले लिया। हम चाहे तो यहाँ से R1 और R2 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ R1 और R2 दोनों बराबर हैं। चाहे तो आप यही कॉमन ले लीजिए, वरना नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन ले लेंगे। तो ये बचा 1/4πε0 कॉमन आ गया, Q1/R1 प्लस Q2/R2। इसका मान हो गया 9 × 10⁻9। Q1 का मान 9 × 10⁻6 और R1 का मान 3। Q2 का मान -2 × 10⁻6, तो प्लस और माइनस कितना हो गया -2 × 10⁻6/3। तो ये 3 कॉमन आ गया, 9 में से 2 गए, 7 × 10⁻6। 3 से 9 कट गया 3 बार, 3 और 7 की हमने गुणा कर ली, 21 आ गया। और 10⁻9 में से 10⁻6 का ये आ गया 3। तो ये कितना हो गया 21 × 10⁻3 वोल्ट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.1 × 10⁻4 वोल्ट। अब इससे अगले सवाल पर चलते हैं। थोड़ा सा इससे हटके सवाल है, इसमें आपसे 2 चीज याद कराई गई हैं। +10 माइक्रोकूलाम व -10 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको वैद्युत विभव के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालनी है। तो देखिए हमने 2 अलग अलग चित्रों की सहायता से आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर निकालने बताए हैं। देखिए Q1 कितना है 10 माइक्रोकूलाम, यानी 10 × 10⁻6 कूलाम, और Q2 कितना है ये -10 माइक्रोकूलाम, यानी कि -10 × 10⁻6 कूलाम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है आपकी 1 मीटर। तो इनके मध्य बिंदु पर, तो जाहिर सी बात है मध्य बिंदु की दूरी Q1 आवेश से हो गई R1 = 0.5 मीटर, 1 का आधा, और R2 यानी Q2 आवेश से दूरी भी उतनी हो जाएगी 0.5 मीटर। तो इन दोनों आवेशों के कारण हमें बिंदुओं पर वैद्युत विभव निकालना है। तो हम दोनों आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत विभव निकालेंगे और उसका सीधा बीजगणितीय योग कर देंगे। तो V कितना हो जाएगा V1 + V2 के बराबर। ये हो गया 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2। अब चूंकि R1 और R2 बराबर हैं, वैसे तो अगर आप देखें आंकिक मान के अनुसार Q1 और Q2 भी बराबर हैं, लेकिन एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव है। तो विभव धन आवेश की वजह से धनात्मक होता है और ऋण आवेश की वजह से ऋणात्मक होता है, इसलिए हम यहाँ दोनों को बराबर नहीं रख पाएंगे। लेकिन R1 और R2 को हम बराबर रख सकते हैं। तो R2 की जगह भी हमने रख दिया R1। यहाँ से 1/4πε0 कॉमन आ गया, 1/R1 कॉमन आ गया, बचा कितना Q1 + Q2। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 गुणा 1/R1 का मान 0.5, Q1 का मान +10 × 10⁻6 और Q2 का मान कितना है -10 × 10⁻6। तो प्लस और माइनस कितना हो गया -10 × 10⁻6। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो जाहिर सी बात है मध्य बिंदु पर विभव कितना आएगा 0। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और आपको पता है इस सदिश की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो हम इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उसकी दिशा आप देख रहे हैं माइनस आवेश की ओर हो गई, और इस ऋण आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे उसकी दिशा भी उसी ऋण आवेश की ओर हो जाएगी। तो ये दोनों वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हैं, तो इसलिए कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होने के कारण इन दोनों के योग के बराबर, क्योंकि आपको पता है 2 सदिश राशि जब एक ही दिशा में पाई जाती हैं तो परिणामी उनके योग के बराबर आता है, और विपरीत दिशा में पाई जाएंगी तो परिणामी उनके अंतर के बराबर आएगा। तो चूंकि ये दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई E1 + E2। यहां पर प्लस और माइनस चिन्ह केवल दिशा प्रदर्शित करने के लिए महत्व रखते हैं, गणना में इनका कोई प्रयोग नहीं होता है। लेकिन विभव में यहाँ प्लस और माइनस चिन्ह का गणना में प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ Q1 और Q2 को बराबर नहीं रख पाए थे। लेकिन यहाँ चूंकि अब जो चिन्ह है, चिन्ह ने दिशा प्रदर्शन में अपना काम कर लिया है, अब केवल आंकिक मान हमें चाहिए, और आंकिक मान Q1 और Q2 दोनों के बराबर हैं और R1 और R2 भी दोनों बराबर हैं। तो हमने सूत्र लगाकर Q1 और Q2 को और R1 और R2 को बराबर रखा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब Q1 Q2 के बराबर हो गया, R1 R2 के बराबर हो गया, तो 2 × 1/4πε0 Q1/R1², या इसकी जगह हम लिख सकते हैं Q2/R2², क्योंकि दोनों की मान बराबर है। तो देखिए 2, इसका मान 9 × 10⁻9, Q1 का मान 10 × 10⁻6
और R1 स्क्वायर, तो R1 कितना है 0.5, तो ये 0.5 गुणा 0.5, इनके दोनों के दशमलव हटा दिए, तो दोनों के दशमलव हटाने से ऊपर हम 100 की गुणा करेंगे, तो 5 से 100 को काटा 20 बार, फिर 5 से हमने 20 को काटा 4 बार, अब गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 9 गुणा 4 बराबर कितना आ गया, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, और 10 की घात 9 और 1 10, 10 में से 6 का कितना बचा 4, तो ये हो गया आपका कुल 7.2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। और साथ में हम इसकी दिशा भी लिखेंगे, और दिशा आप चित्र से देख रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, किधर है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो अब इससे आगे थोड़ा सा और न्यूमेरिकल करते हैं, यहां तक उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन कई बार इस प्रकार का आ चुका है और आने की संभावना भी अधिक रहती है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। दो बिंदु आवेश प्लस क्यू व माइनस 2q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। एक प्लस क्यू आवेश जिसे हमने q1 मान लिया है, एक माइनस 2q आवेश जिसे हमने q2 मान लिया है, दोनों के बीच की दूरी है d। आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण वैद्युत विभव शून्य होगा। देखिए आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, तो ये दो स्थितियों में हम क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। एक स्थिति तो ये है कि जब दोनों आवेश देखिए पॉजिटिव होते हैं तो कभी भी किसी बिंदु पर विभव शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है विभव एक अदिश राशि है, और अदिश राशि अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो हमेशा जुड़ जाएंगी, और जुड़ने वाली चीज कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अगर ये दोनों आवेश निगेटिव हैं तो भी विभव माइनस और माइनस आपको पता ही है प्लस हो जाएगा, तो भी किसी स्थिति में इन्हें मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर भी विभव शून्य नहीं हो सकता। ये केवल तभी संभव है जब एक आवेश पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है। और ऐसा भी दो जगह पर संभव है, एक दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर, या एक दोनों को मिलाने वाली रेखा के बाहर कहीं पर। तो देखिए सबसे पहले हम स्थिति लेते हैं दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर। तो माना प्लस q1 आवेश से x दूरी पर एक ऐसा बिंदु है जहां पर विभव शून्य हो जाएगा। तो अगर इस आवेश से दूरी x है तो इस दूसरे आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी, जब दोनों के बीच की कुल दूरी d है तो जाहिर सी बात है d में से अगर आप x दूरी निकाल दें तो इस दूसरे आवेश से जो दूरी बचेगी वो बचेगी d माइनस x। तो q1 आवेश से दूरी r1 बराबर हो गई x, और q2 आवेश से दूरी r2 बराबर कितनी हो गई d माइनस x। तो कुल विभव कितना होता है, दो या तीन आवेशों के कारण आपको पता है बीजगणितीय योग होता है, तो बीजगणितीय योग होगा v बराबर v1 प्लस v2, और ये बीजगणितीय योग अर्थात कुल विभव आपको क्या दिया है, कहा है शून्य हो जाए। तो हमने v का मान कितना रख लिया 0, तो इसलिए v1 बराबर किसके आ गया माइनस v2 के। v1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r1, और v2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन r2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, q1 का मान q, r1 का मान x, माइनस q2 का मान माइनस 2q, और r2 का मान d माइनस x। तो माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो चुका, q से q कैंसिल हो चुका, यहां बचा 1 और यहां आपका बच गया 2। अब आप इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, यह आ गया d माइनस एक्स और ये कितना आ गया 2x। इधर ये माइनस एक्स आगे हो गया प्लस एक्स, तो 2x प्लस एक्स कितना हो गया 3x, 3x बराबर d, यानी x बराबर कितना हो गया d बाई 3। अर्थात प्लस q आवेश से x अर्थात d बाई 3 दूरी पर, या माइनस 2q आवेश से d माइनस एक्स अर्थात d माइनस d बाई 3, यानी कि 2d बाई 3 दूरी पर विभव शून्य हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए मैंने बताया पहले तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर स्थिति बनती है, दूसरी स्थिति बनती है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर। अब बाहर इधर भी हो सकता है और बाहर इधर भी हो सकता है, लेकिन हम ये कैसे तय करेंगे कि किस आवेश के निकट वाला बिंदु लिया जाए। तो उसके लिए सीधे सीधे मैं आपको तरकीब बताता हूं, जो आवेश परिमाण में छोटा। देखिए ये आवेश q है, इसका परिमाण कितना है q, और इसका परिमाण कितना है
2q। ठीक, परिमाण में यह आवेश हो गया आपका q और यह आवेश हो गया 2q। तो जाहिर सी बात है q छोटा है किससे? 2q से। तो हम जो बिंदु लेंगे वो इसके निकट लेंगे। बिल्कुल सीधा सा तरीका है जानने का। अगर एक आवेश 2q और एक -3q, तो परिमाण में जो छोटा आवेश है वो 2q है, क्योंकि -3q का परिमाण है 3q। तो हम 2q के निकट लेंगे। तो देखिए, माना इससे d दूरी पर, तो यहां से r1 बराबर दूरी कितनी हो गई? सॉरी, r1 बराबर दूरी कितनी हो गई? x दूरी। तो इससे ये दूरी कितनी हो गई? r2 बराबर d प्लस x। मैंने यहां आपसे लिख दिया, परिमाण में छोटे आवेश के निकट हमें बिंदु लेना है। तो फिर वही v बराबर v1 प्लस v2 बराबर 0, या v1 बराबर माइनस v2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r1 बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन r2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 कट गया, q1 का मान q और r1 का मान x, माइनस q2 का मान -2q और r2 का मान d प्लस x। माइनस से माइनस कट चुका, q से q कट चुका है, तो यहां आ गया 1। वही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, d प्लस x बराबर 2x, ये x इधर आके हो गया माइनस, तो 2x माइनस x बचा कितना? x। x बराबर हमारा कितना आ गया? d। अर्थात प्लस q आवेश से d दूरी पर या -2q आवेश से कुल दूरी हमारी कितनी है? d प्लस x, यानी d प्लस x का मान है d, तो d प्लस d 2d दूरी पर विभव शून्य होगा। देखिए, आपके मन में कोई शंका ना रहे, इसलिए मैंने आपको यहां साइड में सॉल्व करके दिखाया है। अगर हम इस आवेश से x दूरी पर माने, जो परिमाण में बड़ा आवेश है हम उससे x दूरी पर मान लें, तो जाहिर सी बात है यहां से दूरी हो गई x, तो यहां से हमारी दूरी कितनी हो जाएगी? d प्लस x। तो d प्लस x रखा हमने। देखिए, माइनस से माइनस कटा, q से q कटा, आ गया 1, क्रॉस प्रोडक्ट कर ली तो आ गया x, ये आ गया 2d प्लस 2x। अब हम जब 2x को इधर लेकर आएंगे इसको, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, तो x माइनस 2x कितना हो जाएगा? -x बराबर 2d, या x बराबर कितना आ गया? -2d। और आपको पता है दूरी ऋणात्मक नहीं आ सकती, तो इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि हम बिंदु का चयन कैसे करेंगे। तो बिंदु का चयन करना बिल्कुल साधारण है कि बिंदु हम लेंगे परिमाण में छोटे आवेश के निकट इधर। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये न्यूमेरिकल सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल सेशन अच्छा लगे, समझ में आए, तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। इससे आगे दूसरा न्यूमेरिकल सेशन हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।